हेलो बच्चों, दोस्तों, याददाश्त और मेमोरी पे ये मेरा तीसरा वीडियो है। हम धीरे धीरे इसको एक टॉपिक वाइज आपको बताएंगे, जिससे सीरीज से आप मेमोरी के अपने ही मोबाइल में देख के आप इसके चेंज हो जाएं और पढ़ाई का लाभ उठाएं। इससे पहले वाले भी जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि हमारा मस्तिष्क जो है सूचनाओं को संग्रहित कैसे करता है और उसको रिकॉल भी कैसे करता है। इसी पे हम आगे बात को बढ़ा रहे हैं। आमतौर पे जब हम लर्निंग करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा पढ़ते समय लोग कहते हैं जब लर्निंग होती है तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। तो सवाल ये उठता है कि आदमी का मुंह जो कंसंट्रेट कहाँ होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कब कर पाते हैं? तो आमतौर पे आपने देखा होगा किताबें पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन 3 घंटे की जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी कब शुरू होती है और हम इतने उसमें खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब बीत गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन या हमारा मन उस मूवी से अट्रैक्ट हुआ, उस मूवी से कनेक्ट हो गया। ऐसे ही और भी कई चीज़ें होती हैं। आप रास्ते में घूम टहल रहे हैं, कोई नई नई चीज़ें देख रहे हैं या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं। जब नई नई चीज़ें आपको दिखती हैं तो आपका ब्रेन उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आप घूमते रह जाते हैं, आपको पता नहीं चलता टाइम कब बीत गया। तो आप देखें कि कंसंट्रेशन वही होता है जो चीज़ें, जो बात मेरे ब्रेन को, मेरे मन को अच्छी लगती। अब कहाँ किस चीज़ पे हमारा मन, हमारा ब्रेन अट्रैक्ट होता है, अगर हम ये जान लें तो हम अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करवा सकते हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कंसंट्रेट। चूंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, जो पसंद की चीजें होती हैं उस पर हमारा ब्रेन अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब हो गया एसोसिएशन। अब एसोसिएशन किन किन चीज़ों पे होता है तो आप ये जान लें कि आपकी 5 सेंसेज होती हैं, उन्हीं में से कुछ चीज़ों को हम एसोसिएट हमारा ब्रेन करता है। एसोसिएशन में सबसे पहले आता है कलर, रंग, इसी को आकार कह लीजिए। दूसरा होता है साउंड, आवाज। तीसरा होता है मूविंग, गतिमान। चौथा होता है आई या मैं या मेरा। और 5वां होता है यूनिक। इसको कह लीजिए अजीबोगरीब। जो
लाखों में एक, अनेक में एक। अब आप ध्यान से देखें, हमारा ब्रेन इन 5 चीज़ों को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। इसी 5 से ही सारे सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। पहला होता है कलर। किसी भी चीज़, आमतौर पे मन को रंग बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा साउंड, तीसरा मूविंग, चौथा मैं या मेरा, यूनिक, अजीबोगरीब चीज़ें। अब हम बताते हैं कलर। देखिए आमतौर पे क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, आजकल कलर चीज़ों का प्रचलन है। कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं उसमें रंग डालते हैं, और रंगीन चीज़ें हमारे ब्रेन को बहुत पसंद आती हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों में से बहुत लोग तो देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं देखे होंगे। पहले जब मूवी चला करती थी तो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, और बाद में कलर्ड मूवी आई। तो ब्लैक एंड वाइट में आप चाहे कोई भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो ब्लैक और वाइट में ही दिखता था। जब कलर्ड का प्रचलन शुरू हुआ तो लोगों के अंदर फैशन की चार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ी, रंगीन कपड़ों का प्रचलन बढ़ा, लोग अलग अलग डिजाइनदार और कलर्ड कपड़े पहनना शुरू किए। इससे ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ का कलर हमारे ब्रेन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। अब आप इसका यूज अपने मेमोरी में भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को नाम लीजिए या कोई भी चीज़ देखें तो उसके कलर पे ध्यान देना शुरू कीजिए। आगे हम बताएंगे। दूसरा होता है साउंड। आमतौर पे हमारा ध्यान उन चीज़ों पे जाता है जिसका साउंड भी होता है, जिसमें हम सुनते हैं। अभी हम बैठे हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर जा रहा, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आप अक्सर नहीं देखते, लेकिन बस नज़रें हमारी उसके साउंड की वजह से उस पर पहुँच जाती है। साउंड से हम लोग चीज़ों को पहचान लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ कमरे में बैठे हों और बाहर आपके यार दोस्त, फैमिली का कोई व्यक्ति आवाज़ दिया तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये वो हैं। आमतौर पे फिल्में, जब पहले फिल्में हुआ करती थी तो उसमें साउंड नहीं हुआ करता था, तो उसमें हीरो हीरोइन अपने एक्शन से ही अपने भाव को बताया करते थे। बाद में जब फिल्म आई और उसमें साउंड भी लग गया तो फिल्में ज़बरदस्त हो गई। अब आप डायलॉग, गाने सब कुछ अच्छी सुनते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक फिल्म लगी है और जाहिर सी बात है उसमें साउंड भी होगा, उसमें गाने भी होंगे। लेकिन एक दूसरी फिल्म लगी है जो सब कुछ चलता है लेकिन साउंड नहीं चलता। आप किसको देखना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आप साउंड वाले को देखना चाहेंगे। क्या आप टीवी को, आवाज़ को म्यूट करके आप अपनी टीवी देखते हैं? नहीं। आप जो है टीवी के साथ साथ उसके साउंड को भी सुनते हैं। इससे चीज़ें आपके ब्रेन को अच्छे से याद होती है। क्यों? क्योंकि जो हम टीवी में देखते हैं और साउंड भी, आवाज़ में वही चीज़ विश्लेषित किया जाता है, तो एक साथ दो सेंस का यूज हमारे ब्रेन पे जाता है और हमें टीवी वाली बातें याद रहती हैं। तो आप मान के चलिए किसी भी चीज़ में साउंड अगर होता है, अब आप उसकी फीलिंग्स कर सकते हों, तो निश्चित रूप से वह चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। तीसरी चीज़ होती है मूविंग। आमतौर पे स्थिर चीज़ों पे आदमी का ध्यान नहीं जाता। मूवी बनी है, मूवी पे आपका ध्यान क्यों अटक जाता है? मूवी का मतलब ही है चलायमान, यानी
चलती तस्वीरें, वो मूवी है और हम एक तक देखते हैं और अंत तक फिल्म देखते हैं, हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तस्वीर बहुत तेज़ी से चलते हैं और वो हमारे ध्यान को अट्रैक्ट किए रहते हैं। स्थिर चीज़ों पे आदमी का ध्यान नहीं जाता। अगर आपके शहर में मूवी लगी हो और एक दूसरा जो है एक थिएटर हो, उसमें सिर्फ फोटो ही फोटो लगा हो लेकिन चलता ना हो, आप किसको देखेंगे? निश्चित रूप से आप मूवी देखेंगे, आप स्थिर चीज़ों को नहीं देखते। तो हमारा ये कहना है कि आप कोशिश करके देखिए, मूविंग चीज़ें आपको बहुत याद रहती हैं। हमारा कहना ये है कि अगर आप एक कार देखते हैं तो खड़ी कार मत देखिए, चलती कार देखिए और बहुत स्पीड में चलती हुई कार देखिए, आसमान में उड़ती कार देखिए। आप चेयर देख रहे हैं, चेयर, तो ऐसे चेयर को मत देखिए, आप ये देखिए कि ये चेयर हवा में झूल रहा है, तो आपको याद हो जाए, निश्चित याद हो जाए। हर चीज़ को मूविंग बनाने की कोशिश करिए। किसी भी इवेंट्स, किसी भी नाम, किसी भी वस्तु जिसकी इमेज आप बनाते हैं उसको हमेशा उसको मूविंग कराइए, उसको गतिमान बनाइए। इसके अलावा आई फैक्टर आता है। आई माने मैं या मेरा। आमतौर पे इंसान सबसे ज़्यादा आई वर्ड ही बोला करता है। मेरा घर, मेरी किताब, जो है मेरा रुपया, ऐसे ऐसे। तो आई फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी जिस इवेंट्स के साथ आप खुद जुड़े हुए हैं वो इवेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। इसका सीधा मतलब है जो जिन घटनाओं से आप खुद जुड़े होंगे वो आपको ऑलरेडी याद होगा। और आमतौर पे आप देखिए, जब आप दोस्तों के बीच में अगर ग्रुप फोटो खिंचाए तो जैसे ही फोटो आती है आप सबसे पहले किस चीज़ को देखते हैं? जाहिर सी बात है, हर इंसान सबसे पहले अपना देखता, मेरी फोटो, और उसके बाद तब दूसरे को देखता है। तो आमतौर पे जो भी आप पढ़ते हैं, जो इमेज बनाते हों, उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लीजिए तो बहुत तेज़ी से याद होगा। इसके बाद आता है पांचवा, यूनिक चीज़। देखिए, आमतौर पे जो चीज़ें जनरल होती हैं, सामान्य रूप से होती हैं, उस पर आदमी का ध्यान नहीं जाता, वो याद नहीं रखता। लेकिन यूनिक चीज़ें आदमी को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। यूनिक का मतलब, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, पहले ज़माने में बहरूपिया आते थे लोगों का मनोरंजन करने। तो वो क्या होता था, आमतौर पे हम लोग सड़क पे चल रहे हैं और पता चला वो हनुमान जी का वेश बना के सड़क पे आ गया। अब सबकी नज़रें उस तरफ जाने लगी, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में वह व्यक्ति यूनिक हो गया। कभी कभी वो लैला मजनू का वेश बना के चलते थे, कभी चोर और सिपाही का वेश बना के चलते थे। तो पता चला एक अपराधी जो सड़क पे ऐसे चल रहा है और पुलिस उसको डंडे मार के ले जा रही है। ये घटनाएं आमतौर पे हम नहीं देखते। तो जो चीज़ें हम बहुत कम देखते हैं वो चीज़ें हमें याद होती हैं, और चीज़ें अगर अजीबोगरीब हो तो भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। आमतौर पे सड़क पे लोग आते हैं जाते हैं, आपका ध्यान शायद नहीं जाता, लेकिन सड़क पे अगर कोई अजीबोगरीब चीज़ें हों, मान लीजिए एक बहुत लंबा व्यक्ति है और एक बौना व्यक्ति है और दोनों हाथ में हाथ मिलाते जा रहे हैं, आपका ध्यान तुरंत उस तरफ आ जाएगा और आप कहेंगे कि एक बहुत लंबा था, एक बहुत छोटा था और दोनों साथ में घूम रहे थे, है ना। तो इस तरीके से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जब कोई इवेंट्स या कोई चीज़ आप मेमोराइज करें या जब आप पढ़ें, तो पढ़ते समय जिस इवेंट्स को पढ़ रहे हैं
उसकी जब दिमाग में पिक्चर बनती है, उस पिक्चर में इन पांचों चीज़ों को आप डाल दीजिए। अगर इन पांचों चीज़ों को डाल देते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी और लंबे समय तक नहीं भूलेंगी। 5 में से 3 चीज़ें ही डाल दीजिए तो भी आपको बेहतर याद होंगी। कि मेरा कहना यह है कि कोशिश ये करें कि 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स को आप इवेंट्स में डालें। अब हम 1-2 एग्जाम्पल्स से आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन पांचों का यूज कर सकते हैं, इन पांचों का यूज कर सकते हैं। आप देखिए, देखिए, मान लीजिए हमें इसको मेमोराइज करना है, मान लीजिए हमें इसको मेमोराइज करना है। ट्रैक्टर को मुझे याद करना, फॉर्मिच हेलीकॉप्टर, 18 मिशन, टीवी, जीएल बियर्ड, थर्मस है, दीवार है। अब आप क्या करें, आमतौर पे क्या होता है, अगर हम एक स्टूडेंट के रूप में लर्न करते तो हम कहते हैं ट्रैक्टर फॉर्मिच, ट्रैक्टर फॉर्मिच, ट्रैक्टर फॉर्मिच। इस रचने वाली विधि से आमतौर पे एक सेंस का यूज होता है और वो है ऑडिटरी सेंस। ऑडिटरी सेंस का आप यूज करते हैं क्योंकि आप मुंह से बोलते हैं और आपका कान सुनता है। लेकिन हमारा ये कहना है एक बार में अच्छे से लंबे समय तक याद करने के लिए आप इन पांचों एसोसिएशन सिस्टम का प्रयोग कीजिए। कलर, साउंड, इसके साथ तीसरा आ गया, इसमें मूविंग करा दीजिए, आई फैक्टर, यूनिट, 5 चीज़ों का यूज कीजिए। अब देखिए, इसमें हम 5 चीज़ों का यूज कर रहे हैं। कैसे? यहाँ लिखा ट्रैक्टर। अब आप ट्रैक्टर की कल्पना कीजिए, आप ट्रैक्टर के कलर को देखिए। मान लीजिए रेड कलर का ट्रैक्टर है, उसके आकार को देखिए, बड़े बड़े पहिए, उसके साउंड को महसूस कीजिए, कैसे चलता है। ट्रैक्टर की आवाज़ की साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। अब हम यहाँ से फॉर्मिच ले लिए हैं। मान लीजिए हम आप ट्रैक्टर को लेके अपने खेत में गए और खेत में ट्रैक्टर का जो हल था पीछे, उसको जमीन में लगा के जमीन को आपने क्या कर दिया, फाड़ दिया। क्या किया? फाड़ दिया। और उसमें आपने मिर्च बो दिया। आपने क्या बो दिया? मिर्च। अब मिर्च के कलर को लाल लाल महसूस कीजिए। हो गया। अब देखिए ट्रैक्टर कैसा था, जैसे बात है लाल रंग का था। उसकी आवाज़ कैसी थी? फट 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 आवाज़ थी उसकी। आप कहाँ लेके गए?
कौन ले गया? आप ले गए। तो आई फैक्टर जुड़ गया। ट्रैक्टर का कलर देखा, कलर आ गया। उसकी साउंड सुना, आवाज आ गया। इसके बाद इसको मूविंग करवाया। ट्रैक्टर को आप चला रहे थे, आप लेके गए। कहाँ लेके गए? अपने खेत में। फिर आपने क्या किया? आपने उसके हल से, कांटेदार हल से जमीन को चला के, जमीन क्या हो गई? फट गई क्यारियों की तरह। आपने उसमें क्या बो दिया? मिर्च। अब मिर्च को महसूस कर लीजिए। इस तरीके से आप इसमें कलर भी डाल दिए, साउंड भी डाल दिए, आई फैक्टर भी जुड़ गया और मूविंग भी हो गई, है ना? यूनिक तो है ही है। इस तरीके से कोई पूछे ट्रैक्टर तो तुरंत आपको आ जाएगा फॉर मिर्च। इस तरीके से दूसरा देखिए हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर की खोज फार्मेशन ने किया था, हेलीकॉप्टर की खोज 18 ओगनिसन ने किया था। अब आप इसको भी इसी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें पांचों सेंसेस को डाल के। एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर है। अब आप हेलीकॉप्टर की कल्पना कीजिए। हेलीकॉप्टर के सामने का शीशा देखिए, उसके बड़े बड़े पंखों को देखिए, और ये देखिए हेलीकॉप्टर किस कलर का है। अपने पसंदीदा कलर का हेलीकॉप्टर देखिए। आमतौर पे कई कलर के आते हैं, रेड कलर का भी आता है, ब्लू कलर का आता है ना, ग्रे कलर में भी आता है। तो आपको जो कलर पसंद हो देखिए। जैसे मैंने रेड कलर का भी हेलीकॉप्टर देखा और ब्लू कलर का देखा, तो मैं एक रेड कलर का हेलीकॉप्टर देख रहा हूँ। बड़े बड़े उसके विंग्स हैं, शीशे, बाहर से शीशे लगे हैं। अब कल्पना कीजिए उसमें 18 सीटें हैं। उस हेलीकॉप्टर में 18 शीशे हैं, सीट हैं, और उन सीटों पे सन बैठे हैं, ढेर सारे बच्चे बैठे हैं। और आप हेलीकॉप्टर को कौन चला रहा था? आप चला रहे हैं, यानी आप उसके पायलट हैं। और उन सीटों पे जो बैठे हुए हैं वो कौन है? वो सब के सब आपके सन हैं, आपके बच्चे हैं। अब बच्चे कितने हैं? 18। आप चिल्ला रहे हैं ओह, तो ओह इसको कर लीजिए आओ, आओ माई सन, आओ माई सन, यानी मेरे बेटे आओ हेलीकॉप्टर में बैठो। 18। अब कभी होगा हेलीकॉप्टर में कितने बच्चे बैठे हैं? 18। और वो सब के सब क्या हैं? सन है। किसके सन है? माई सन, मेरा। अब यहाँ पे क्या हो गया? कलर हो गई, मूविंग भी हो गया, और इसमें आई फैक्टर भी जुड़ गया, यानी आप जुड़ गए। फिर आता है टीवी। टीवी की खोज किसने की थी? जीएल वियर्ड ने की थी। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? टीवी की खोज जीएल वियर्ड ने की थी। आप इसको अगर याद करना चाहें तो बहुत अच्छा से याद कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपके घर में एक बड़ी सी टीवी है। कैसी टीवी है? बड़ी सी फ्लैट टीवी दीवार में लगी हुई। उस टीवी में एक व्यक्ति दिखता है जिसके बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड हैं। बियर्ड मीन्स दाढ़ी। उस व्यक्ति के बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड हैं। अचानक क्या होता है? वह व्यक्ति टीवी में से निकल के कूद के आपके सामने आ जाता है। अब आपको डर लग गया। डर लगा तो आपने क्या किया? उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी को पकड़ के खींचते हुए उसे जेल में बंद करवा दिया। उसको जेल में बंद करवा दिया। अब इस घटना को आप देखें। सबसे पहले
टीवी जो था वो किसका था? आपका था। इसका मतलब इसमें आई फैक्टर आपका जुड़ गया। फिर उसमें जो व्यक्ति था वो कौन सा व्यक्ति था? उसके बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड थी, यानी बड़ी दाढ़ी थी। आमतौर पे बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं हुआ करती। यूनिक बन गया। फिर वो व्यक्ति उछल के आपके सामने खड़ा हो गया, यानी ये चीज़ें यूनिक हो गई, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टीवी में से कोई चीज़ आपके सामने आके कूद पड़े, लेकिन आपका ब्रेन इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेगा। यानी आप उसको पकड़ के कहाँ लेके जाके बंद किए? जेल में। तो हो गया ना। टीवी की खोज किसने की? जब टीवी आप सोचेंगे तो आप उस इवेंट्स का ध्यान आपको आएगा। टीवी में कौन व्यक्ति? एक व्यक्ति था, उसके क्या था? बड़ी बड़ी बियर्ड थी। अब बियर्ड पकड़ के आप कहाँ ले गए? जेल में। तो जीएल बियर्ड। अब इसमें पांचों चीजें शामिल हो गई। ऐसे ही आपको थर्मस याद करना है, लर्न कर। मान लीजिए थर्मस की खोज किसने की? देवर ने की थी। सबसे बड़ी चीज क्या है? देवर। किसने की थी? देवर ने की थी। अब थर्मस की खोज देवर ने की थी, तो हमने क्या किया? देवर देवर दीवार, इसको बना दिया दीवार। थर्मस। अब आप इमेज बना सकते हैं, आपके घर में एक बड़ा सा थर्मस है और आप उस थर्मस में आपने गर्मा गर्म कॉफ़ी रखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने कॉफ़ी को खोला तो कॉफ़ी ठंडी हो गई थी। तो आपको आ गया गुस्सा और आपने उस थर्मस को उठा के दीवार पे पटक दिया, और थर्मस इतना स्ट्रांग था कि दीवार भरभरा के जमीन पे गिर गई, लेकिन थर्मस नहीं टूटा। अब आप देखिए, थर्मस किसका था? आपका था। आई फैक्टर जुड़ गया। आपने उसको उठा के कहाँ मारा? दीवार में मारा। दीवार देवर देवर, जैसे ही दीवार की आप कल्पना करेंगे, देवर तुरंत दिमाग में आ जाएंगे। इस तरीके से आप जो भी चीज़ मेमोराइज करें या लर्न करते हों, उसमें इन पांचों एसेसरीज को, एसोसिएशंस को मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद होंगी। आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें आपको इसी मेथड से आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे, जिसे आपकी इसकी प्रैक्टिस बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं जो आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगी। थैंक यू।